रामायण के अरुण गोविल ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। 80 के दशक में और फिर कोरोना काल में राम के रूप में किरदार करके अरुण गोविल इस देश में पूजे जाने लगे। लोग उन्हें असली वाले राम के रूप में जानने पहचानने लगे और उन्हें उसी तरह का प्यार और उसी तरह की इज्जत मिली। लोगों के घरों में अरुण गोविल की फोटो और उस पे पूजा करने का प्रचलन हो गया। आइए जानते हैं अरुण गोविल का राजनीतिक सफर। गुरुवार को रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। अरुण गोविल का राजनीतिक सफर किस अंदाज में आगे बढ़ता है, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। वैसे बंगाल चुनाव में भाजपा राम के अरुण गोविल का प्रचार में उपयोग कर सकती है। टीवी के राम ने साल 1977 में फिल्म पहेली के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद एक्टर ने सावन में आने दो, सांच को आंच नहीं जैसे फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब अरुण गोविल को बॉलीवुड में बतौर हीरो देखा जाता था। वे ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनका काम फिर भी ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद गोविल के जिंदगी में रामानंद सागर ने दस्तक दी, जिसके साथ एक्टर ने सीरियल विक्रम बेताल में काम किया और उसी सीरियल की वजह से ही वो ऐतिहासिक शो रामायण का हिस्सा बन पाए। रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल ने सभी का दिल जीत लिया। वे भगवान राम के रूप में सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। वैसे तो उस सीरियल में उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई, लेकिन उस सीरियल की वजह से उनका करियर भी खत्म हो गया। खुद अरुण मानते हैं कि रामायण के बाद कोई भी उन्हें बतौर हीरो या फिर सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कास्ट नहीं करना चाहता था। उनके राम वाली छवि इतनी मजबूत थी कि वे किसी दूसरे किरदार में जचे ही नहीं और जीवन भर उस राम के किरदार में बंध के रह गए। वैसे रामायण के बाद अरुण गोविल को भगवान बुद्ध, शिव, राजा हरिश्चंद्र जैसे किरदार जरूर मिले और उन्हें बखूबी निभाने का प्रयास भी किया। एक्टर ने भोजपुरी, उड़िया, तेलुगु सिनेमा में भी कुछ काम कर रखा है। मालूम हो कि अरुण गोविल के राजनीति में आने के चर्चे लंबे समय से रहे हैं। एक समय तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के करीब माना जाता था। खबरें चलती थी कि एक्टर मध्य प्रदेश के इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक्टर ने कभी चुनाव लड़ने के लिए हाँ नहीं बोला। उन्होंने खुद उस रोल के लिए फिट नहीं माना। लेकिन अब समय का चक्र फिर घुमा है और टीवी के राम ने 5 राज्यों के चुनाव के ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब वे राजनीति के अखाड़े में क्या कमाल दिखाते हैं, इन पर सबकी नजर रहेगी।